ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से परिवार विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक सेकंड स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को स्टूडेंटों को थंबनेल पर नजर आ गया होगा, हम क्लास लेकर आ रहे हैं। ये आर्मी जीडी अग्निवीर वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, इस भाव को आप बहम से निकाल देना। ये जो क्लास है आप सभी के लिए, ये जो क्लास है आप सभी के लिए भाई साहब, ये ऑल एसएससी एग्जाम को बिहेव पर रखते हुए, ऑल स्टेट एग्जाम के बिहेव पर रखते हुए, ठीक है, ऑल स्टेट एग्जाम के बिहेव पर रखते हुए हमने क्लास ली है। ठीक है, ऑल स्टेट एग्जाम के लिए ये क्लास है, स्पेशली आर्मी जीडी वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आर्मी वालों के साथ साथ ये ऑल स्टेट एग्जाम को कवर करेगी ये क्लास। मैं माफी चाहूंगा, ये थंबनेल में थोड़ी सी मिस्टेक है, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें हम 3 टॉपिक को एक साथ कवर करेंगे। जो आपका पहला टॉपिक होने वाला है त्रिभुज, दूसरा टॉपिक बेलन, तीसरा टॉपिक गोला। हम 3 टॉपिकों को एक साथ बड़े शानदार लहजे से कवर करेंगे, जिसमें हम आपको हर चीज को एक बेसिक से एडवांस लेवल तक की, जब तक ना रुको तुम, जब तक शरीर में जान है, तब तक हम इस क्लास को बड़ी शानदार और बेहद तरीके से हम आप सभी के सामने बड़े प्यारे लेवल से इसको हम आप सभी के सामने जाहिर करेंगे। तो बिना समय गवाए मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी परचम दिला देता हूँ। ये हमारा आप सभी के सामने एक टेलीग्राम चैनल है, जिस पर हम वीडियो की लिंक वगैरह सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं भाई साहब। ठीक है, विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट आज सर्च मारोगे आप सभी को यहाँ पर ये मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा जो हमारा इस पर टॉपिक है, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, जिस पर हम कंप्लीटली रूप से शानदार तरीके से विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट के व्हाट्सएप चैनल पर आप जाके यहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है भाई साहब, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को डेली करंट से रिलेटेड मेम्स वगैरह सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अपने त्रिभुज को लेकर। भाई पहला टॉपिक है, ठीक है, त्रिभुज। त्रिभुज के रिलेटेड हम जितने भी सारे क्वेश्चन त्रिभुज के रिलेटेड जितने भी आपके एसटीटी स्टेट एग्जाम आते हैं, जैसे राजस्थान बात करूं या आपको पटवारी का एग्जाम दे लो, सीटी दे लो, राजस्थान पुलिस दे लो, किसी भी एग्जाम में बार बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, वहां पर ये त्रिभुज के जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहां पर हम इसको बेसिक से एडवांस लेवल तक क्वेश्चन ले जाएंगे, जिसमें हर क्वेश्चन को मैंने हर वैरायटी रखी है, जिस क्वेश्चन को हम धीरे धीरे से टैकल करेंगे और शानदार रूप से इस त्रिभुज के वाले पोर्शन को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, एक की क्लास में 3 टॉपिक क्लियर करेंगे बड़े शानदार प्यारे तरीके से। ठीक है, पहला ही जैसे हम बात करें त्रिभुज के बारे में। ठीक है, त्रिभुज की परिभाषा क्या बताऊं, तो त्रिभुज की परिभाषा होती है जिसकी तीनों कोण किसके हो 90 डिग्री, तीनों कोणों का योग, जिसके तीनों कोणों का योग क्या हो 90 डिग्री हो। जिसके तीनों कोणों का योग कितना हो भाई 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाते हैं, त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, त्रिभुज आपके सामान्य 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। सामान्य त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं भाई साहब आपके, सामान्य त्रिभुज बात करूं, पहला सामान्य त्रिभुज। सामान्य त्रिभुज को ही हम क्या कह सकते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। क्या कह सकते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। क्या कह सकते हैं भाई, विषमबाहु त्रिभुज। नंबर 2 सेकंड। ठीक है, तीसरे नंबर का आता है आपका समकोण त्रिभुज। क्या आता है, समकोण त्रिभुज। चौथे नंबर का आता है आपका समबाहु त्रिभुज, और चौथे नंबर का जो 5वें नंबर का आता है वो आता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। देखो, सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल आजकल सबको पता रहता है कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, जिसके पैरामीटर की बात करूं, परिमाप की बात करूं, तो a + b + c, यानी कि तीनों भुजाओं की जो लंबाई दे रखी है उनका योग ही क्या कहलाता है, पैरामीटर यानी कि परिमाप। ठीक है, अब बात करूं मैं इसका किसका, विषमबाहु त्रिभुज का। विषमबाहु त्रिभुज में हीरोइन फॉर्मूला लगता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, अंडर रूट में s, s - a, s - b, s - c। s जहां पर क्या है, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, s का मतलब सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर को निकालने के लिए क्या करते हैं, पूरे परिमाप का हाफ कर देंगे, यानी कि परिमाप निकालेंगे हम एक क्षेत्रफल का, परिमाप निकालेंगे त्रिभुज का परिमाप निकालने के बाद उसे हाफ कर देंगे, उसे क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पैरामीटर। ठीक है, सेमी पैरामीटर। दूसरा आता है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री, एक कोण क्या हो लालाओ 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाता है, समकोण। जिसका हम किसका प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। किसका प्रयोग करते हैं लालाओ, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है लालाओ, कर्ण का वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग, आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। कर्ण वर्ग बराबर आधार प्लस लंब, यानी ABC। इसी का मतलब क्या होता है भाई, बेस मतलब हो गया ये, तो आपका बेस मतलब क्या हो गया, आधार। ये क्या हो गया इसका, आधार यानी कि बेस। ठीक है, ये हो गया आपका कर्ण। ठीक है, और ये हो गया आपका लंब। क्या हो गया, लंब। ये होती है आपकी समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है जिसकी सभी भुजाएं समान हो। सभी भुजाओं का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं
त्रिभुज के अंदर तीन ही तो भुजाएं होंगी, तो तीनों भुजाएं क्या होंगी इसमें, समान होंगी। तीनों भुजाएं होंगी समान, और समान होंगी तो इनका जो क्षेत्रफल होगा, वो होगा भाई √3/4, √3/4 क्या है भाई इसका, √3/4। और इसके परिमाप की बात करो तो ये होगा इसका 3 गुना a, क्योंकि भाई तीनों भुजा क्या है, समान। अब इसकी ऊंचाई की बात करूं, ऊंचाई क्या है भाई इसकी, ये रही ऊंचाई, दिख रही है आप सभी को, ऊंचाई दिख रही है, नजर आ रही है ना, ऊंचाई क्या है, ये रही इसकी ऊंचाई, ये रही इसकी, देखो हाइपोटेनस क्या है इसकी ऊंचाई h, ठीक है। ये ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई को फॉर्मूला निकालने के लिए हम करते हैं √3/a का फॉर्मूला यूज करते हैं लाला। अब बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है जिसकी दो भुजाएं समान हो, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो, जिसकी दो भुजाएं समान हो, वो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। जिसका एरिया होता है निकालने का, जिसका एरिया होता है क्षेत्रफल a बराबर b/4 √4a² - b², जिसका पैरामीटर होता है 2a + b, 2a + b। अगर इनका भी अर्थ प्रभाव निकाले तो क्या करेंगे भाई, बटे 2 से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई लालाओ, ठीक है साहब। पहला ही क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, और आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। आपको दे क्या क्या रखा है, लालाओ, आपको दे रखा है, एक तो आपको बेस दे रखा है, क्या दे रखा है, बेस दे रखा है। दूसरी चीज आपको दे रखी है ऊंचाई, क्या दे रखी है आपको, ऊंचाई, और ऊंचाई दे रखी है, तो ऊंचाई कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है लालाओ, 6 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है आपको, ऊंचाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और आधार दे रखा है 15 सेंटीमीटर। मैंने क्या बताया था, एक समकोण त्रिभुज का एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, एक त्रिभुज का एरिया होता है, एरिया बराबर होता है हाफ आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है भाई, आधार गुणा ऊंचाई, होता है, ठीक है भाई। फार्मूले के अनुसार 1/2, आधार कितना दे रखा है आपको भाई साहब, 15 सेंटीमीटर, थोड़ा ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 6 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है लाला, 6 सेंटीमीटर, ठीक है साहब। 6 सेंटीमीटर दे रखी, कुछ नहीं करना भाई, देखो 2 तियां 6 और 15 तियां 45, यानी कि 45 सेंटीमीटर दे रखा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं ना ऑप्शन में नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ऑप्शन में ये नजर आ रहा है भाई, आप सभी को दिख रहा होगा तो दिखा दूं मैं, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम ऑप्शन कौन सा क्लियर करेंगे, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे भाई समझ में, ये पहला क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आराम से हम क्वेश्चन टैकल करेंगे। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है आप सभी के सामने। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, लालाओ भी बताया था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a²। क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4a²। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे भाई, समबाहु त्रिभुज दे रखा है, एक भुजा दे रखी है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें इसका फॉर्मूला क्या बताया भाई, अभी हमें इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बताया था, अभी क्या बताया था, √3/4a²। ये क्या है इसका, समबाहु त्रिभुज का एरिया। क्या दे रखा है भाई आपको, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या दे रखा है, √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है भाई साहब, दे दिया। अब हमें इस फॉर्मूले के अनुसार रखना है, बस कुछ नहीं करना। क्या करेंगे, √3/4a² की जगह रखेंगे 6 का वर्ग, तो 6 गुणा 6, और 6 गुणा 6 कितना होता है भाई, 36, यानी कि 36, ठीक है। देखो गुणा में 36, 6 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 नंबर 36, तो इसे लिख सकते हैं हम 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आप सभी के सामने ऑप्शन में नजर आ रहा है। और ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन को क्या कहता है, करेक्ट कहता है। ऑप्शन नंबर ए आपको इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या कहता है, करेक्ट कहता है। ऑप्शन नंबर 9√3 भुजा स्क्वायर। आगे बात समझ में क्लियर। समबाहु त्रिभुज की बात करें, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है स्क्रीन पर। यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो सबसे छोटा कोण क्या होगा भाई, सबसे छोटा कोण दे रखा पूछा है इसमें, अच्छे से पता है। देखो इसमें सबसे क्या पूछा है आपसे, छोटा कोण कौन सा पूछा है, सबसे छोटा कोण। टाइपिंग एरर हो जाते हैं कई बार, तो ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम बता रहे हैं कि सबसे छोटा कोण पूछा है। क्या पूछा लाला, सबसे छोटा कोण क्या होगा। तो सबसे छोटा कोण निकालने के लिए हमसे सबसे पहले हमको एक चीज पता होनी चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है लालाओ, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। हम एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज के तीनों
कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है लालाओ? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है लाला? 180 डिग्री। हमसे दे रखा है कोणों का अनुपात। ठीक है भाई साहब, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। अनुपात दे रखा है 2:3:4। तो हम सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो हम लिखेंगे 2x मान लिया भाई प्लस 3x प्लस 4x बराबर कितने होते हैं भाई? 180 डिग्री। ठीक है साहब, हमसे छोटा कोण पूछा है। ठीक है जी, पहले तो हम इनको ऐड करेंगे, 4 और 3 7, 7 और 2 9, यानी कि 9x बराबर दे रखा है आपको 180 डिग्री। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे जी। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर x की वैल्यू हम, तो देखो x बराबर 180, यहाँ गुणा में तो भाग में चले जाएगी 9। देखो 9 दूनी 18, 0 की 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 20 डिग्री। कितनी आ गई? 20 डिग्री। आपसे पूछा सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण आपको निकालना है। सबसे छोटा अनुपात क्या दे रखा है आपको? 2। तो बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूले के अनुसार हमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूले के अनुसार बस हमें रखना है 2x की वैल्यू। x का मान हमको पता है, 2 गुणा x की वैल्यू 20 डिग्री। 2 गुणा 20 कितना होता है? 40 डिग्री। यहाँ पर आप सभी को क्वेश्चन का आंसर 40 डिग्री मिल जाए, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया? राइट आंसर। आगे बात समझ में यहाँ तक क्लियर? ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार अगर 4 सेंटीमीटर है और उसका कर्ण 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की लंबाई ज्ञात करें। सॉरी, उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। या ऊंचाई ज्ञात करें या लंबाई ज्ञात करें, बात बराबर होती है। या आप ऊंचाई ज्ञात कर लो या लंबाई ज्ञात कर लो, बात बराबर हमेशा एक ही बात है। हमें सिखाया जाता है या हमने पढ़ा है कि पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है तो देखो लाला, पढ़ी हो तो देखो पढ़ी। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मतलब होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमें लिखेंगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। और लंब वर्ग को क्या कह सकते हैं? लंब को कह सकते हैं हाइपोटेनस, यानी कि ऊंचाई। ठीक है साहब, फॉर्मूला में क्या क्या दे रखा है हमको? देखो कर्ण आधार दे रखा है और आपको कर्ण दे रखा है। कुछ नहीं करना, इनकी जगह रखना, बस कर्ण दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं 5 का वर्ग बराबर आधार दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, तो 4 का वर्ग प्लस लंबाई आपको निकालने तो एल स्क्वायर। आगे बात समझ में, लंबाई निकालने तो एल स्क्वायर, लंबाई निकालनी है तो एल स्क्वायर। ठीक है साहब, अब इसके बाद हमें क्या करना है? ये वर्ग खोल लेना है। खोल लेंगे भाई साहब, 25 हो गया, 4 का वर्ग होता है आपका 16 प्लस एल स्क्वायर। यहाँ प्लस में इधर ले जाएंगे, माइनस में चला गया, तो 25 माइनस 16 बराबर एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर 25 में से 16 गए तो 9, तो एल बराबर हो गया अंडर रूट 9। और अंडर रूट से जब 9 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर, यानी कि एल इसकी लंबाई आ गई आपकी 3 सेंटीमीटर, या लंबाई या ऊंचाई। तो कितनी आ गई आपकी? 3 सेंटीमीटर। कहीं ऑप्शन में नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, कहाँ आ रही है? ये आ रही है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये हो गया इसकी 3 सेंटीमीटर ऊंचाई। क्या हो गई आपकी? 3 सेंटीमीटर ऊंचाई। आगे बात समझो यहाँ तक? ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, आप सभी के स्क्रीन पर है। क्या क्वेश्चन आ रहा है सामने देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, यदि इसके बराबर भुजाओं में से एक की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। समद्विबाहु त्रिभुज का निकालने का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, समद्विबाहु त्रिभुज निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था, इसका परिमाप भी बताया था। क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज को निकालने का परिमाप होता है, समद्विबाहु त्रिभुज निकालने का परिमाप होता है, क्या होता है लालाओ? परिमाप बराबर होता है 2a प्लस b, यानी कि जिसमें समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसमें दो भुजाएं समान होती है, दो भुजाएं समान दे दी भाई हमने। ठीक है, परिमाप क्या होता है? 2a प्लस b। अगर यहाँ अर्ध परिमाप की बात होती है बटे 2 कर देते। आगे बात समझ में। अब परिमाप हमको दे रखा है कितना? 20 सेंटीमीटर। परिमाप हमको दे रखा है कितना? 20 सेंटीमीटर। परिमाप हमको 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 20 रख दिया परिमाप की जगह। 2 एक में से कितनी भुजा दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। तो 2 गुणा 6 प्लस b हमको निकालनी है तीसरी भुजा। ठीक है सर, 20 बराबर 2 गुणा 6 करेंगे तो 12 प्लस b। देखो 12 यहाँ प्लस में इधर ले जाएंगे तो माइनस में, 12 माइनस 20 माइनस 12 बराबर b।
तो बी में से 20 में से 12 गए तो कितने बचे 8, तो बी बराबर 8, यानी कि बी है जो, यानी कि तीसरी जो भुजा है वो कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर। कितनी भाई आपकी 8 सेंटीमीटर। तो ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। आगे बात समझ में, आगे चला ला, देखो ऑप्शन नंबर ए हमारी तरफ से क्लियर। आगे बात समझ में, ऑप्शन नंबर ए हमारी तरफ से क्लियर। आप अगला क्वेश्चन देखेंगे एक बार, देखो भाई कि एक त्रिभुज एक त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज कैसा होता है। भाई एक कोण है, ठीक है, एक त्रिभुज है, उसका एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज कैसा होगा, वह त्रिभुज कैसा होगा। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज कैसा होगा, तो वह त्रिभुज एक ही होगा। तो लालाओ कैसा होगा वह त्रिभुज, आ जाओ हम दिखाते हैं आपको वह त्रिभुज कैसा होगा, वह त्रिभुज कैसा होगा, वह त्रिभुज कैसा होगा, वह त्रिभुज कैसा होगा। तो देखो लाला कैसे होगा, वह त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। वह होगा कैसा, समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसका एक कोण होगा 90 डिग्री, बाकी कोण होंगे दोनों का योग, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 90 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। जबकि स्पेशली समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। तो अगले जो दो कोण होंगे, अगले जो दो कोण होंगे वो 90 डिग्री के ही तो होंगे ना लाओ। तो यही बात इसमें पूछी है ना, तो यही बात इसमें पूछी है। तो हम क्या करेंगे इसमें समकोण, क्या करेंगे लालाओ समकोण, क्या करेंगे हम इसमें समकोण। तो क्या करेंगे लालाओ समकोण, क्या करेंगे लालाओ समकोण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 10, 24 और 26 है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। आगे बात क्या है, ये विषमबाहु त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में दो समान भुजाएं दे रखी होती है, समबाहु में सारी भुजाएं समान दे रखी होती है, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं सब अलग अलग दे रखी हो। हमें इस फॉर्मूले का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हीरोइन सूत्र लगाना होगा। क्या लगाना होगा लालाओ, हीरोइन सूत्र। कौन सा फॉर्मूला, हीरोइन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें, हीरोइन फॉर्मूला। और हीरोइन फॉर्मूला क्या कहता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का होल अंडर रूट। जहाँ पर एस का मतलब है, जहाँ पर एस का मतलब है अर्ध परिमाप, जहाँ पर एस का मतलब क्या है अर्ध परिमाप। क्या है लाला, अर्ध परिमाप। यहाँ पर एस का मतलब क्या है अर्ध परिमाप। आगे बात समझ में। अब हम एस निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम एस निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम एस निकालने के लिए करेंगे भाई लालाओ इन सबका योग करके बटे में देंगे भाग। तो एस बराबर होता है 10 प्लस 24 प्लस 26 बटे 2। 10 और 24 और 26, देखो 26 और 24 हो गए 40, पक्की 40 होंगे 50 होंगे, क्योंकि 30 और 20 50, 50 और 10 60। एस बराबर 60 बटे 2, यानी कि एस का मतलब हो गया 30 डिग्री। कितना आ गया एस का मतलब 30। ठीक है साहब, इस फॉर्मूले के अनुसार हम रखेंगे सीधा अंडर रूट, एस का मतलब हो गया 30 गुणा 30 माइनस कितना आएगा आपका 10, 30 माइनस 24 और 30 माइनस 26, 30 माइनस 26। ठीक है भाई, इस फॉर्मूले के अनुसार आगे हम चेक करते हैं। तो देखो लालाओ, आगे हम चेक करते हैं तो देखो आगे क्या होगा, 30 अंडर रूट, 30 में से 10 गए तो 20, दूसरा हो गया 30 में से 24 गए तो 6 और अगला हो गया 4। ठीक है लाला, क्लियर बात, यहाँ हो गया ये सिस्टम। अब देखो इनको गुणा करेंगे आपस में, 6 चौका 24, 24 दूनी 48, 48 ये कितने होते हैं 48 गुणा 3, 48 गुणा 3 करेंगे तो 3 अट्ठे 24, ऐसे लग गई 2 और 3 चौका 12 और 2 14, यानी कि 144 और जीरो की जीरो, जीरो की जीरो, जीरो की जीरो हो गए। तो इसका आंसर होगा 1440। पक्की बात, कंफर्म, कंफर्म 1440 का अंडर रूट होगा इसका क्या एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। एरिया हो गया इसका 1400 क्षेत्रफल। अंडर रूट से भाग निकालते हैं 1440, तो 144 किसका वर्ग होता है
144 किसका वर्ग होता है? 12 का। और 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर निकालेंगे तो कितना हो गया? 120। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आप सभी के सामने इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। 120 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। समझाऊं दोबारा से, हीरोइन फॉर्मूले के अनुसार s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। देखो फॉर्मूला दिखाऊंगा तुम्हारा परिमाप निकालने का। अर्ध परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो ये रहा, सेमीकंडक्टर का ए प्लस बी प्लस सी का होल ट्वाइस, ठीक है, बटे में 2। तो यही काम मैंने यहाँ पर किया है। देखो यही काम मैंने यहाँ पर किया है। क्या किया है? देखो दोनों को ऐड करें, 10 24 26 बटे 2, 60 बटे 2, एस का मान 30 आ गया। ठीक है साहब, फॉर्मूले के अनुसार एस का 30, फिर ए की जगह 10, बी की जगह 20, 24 और सी की जगह 26। ठीक है साहब, 30 बचे 20 बचे 6 और बचे 4। देखो 6 चौका 24, 24 में 72, 72 होते हैं 144। 144 तो ओवर 2 जीरो की 2 जीरो आ गए, तो 1400, 144 डबल जीरो यानी कि 14,400। और 14,400 को जब अंडर रूट को बाहर निकालेंगे तो कितना आता है? 120 सेंटीमीटर। कहीं ऑप्शन नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर, एक संभाव त्रिभुज का परिमाप, एक संभाव त्रिभुज का परिमाप 72, एक संभाव त्रिभुज का परिमाप, एक संभाव त्रिभुज का परिमाप 72 अंडर रूट 3 है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? एक संभाव त्रिभुज का परिमाप 72, एक संभाव त्रिभुज का परिमाप 72 रूट 3 है तो उसका परिमाप क्या होगा? 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 तो उसकी सॉरी ऊंचाई क्या होगी? परिमाप दे रखा है। हमें पता है कि संभाव त्रिभुज का परिमाप होता है, हमें पता है कि संभाव त्रिभुज का परिमाप होता है लालाओ, हमें पता है कि संभाव त्रिभुज का परिमाप होता है, संभाव त्रिभुज का परिमाप होता है, संभाव त्रिभुज का परिमाप होता है, क्या होता है भाई? 3 गुणा ए, यानी कि 3 गुणा भुजा। ठीक है सब 72 अंडर रूट 3 दे रखा है। ठीक है सर, संभाव त्रिभुज का परिमाप दे दिया 3 गुणा भुजा। परिमाप की जगह रखेंगे 72 रूट 3 बराबर 3 गुणा ए। ठीक है साहब, इधर ले जाएंगे 72 रूट 3 बटे 3, ठीक है, बराबर ए। इस रूट 3 को लिख सकते हैं 72 रूट 3 बटे रूट 3 गुणा रूट 3 लिख सकते हैं। एक रूट से एक रूट 3 कैंसिल, तो भुजा बराबर आएगा आपका 72, भुजा बराबर आएगा आपका 72 बटे रूट 3, भुजा बराबर आएगा 72 बटे रूट 3। ये आ गई इसकी भुजा। अब हम निकालेंगे इसका, क्या निकालेंगे भाई? ऊंचाई। ऊंचाई फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ध्यान करो भाई लालाओ, ध्यान करो। क्या फॉर्मूला बताया था? हर फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अंडर रूट 3 बटे 2 गुणा ए, अंडर रूट 3 बटे 2 गुणा ए, अंडर रूट 3 बटे 2 गुणा ए। हमने इसका क्या बताया था फॉर्मूला? अंडर रूट 3 गुणा, अंडर रूट 3 बटे 2 गुणा ए। भाई यही तो करना है, ऊंचाई निकालनी है, बस कुछ नहीं करना। अंडर रूट 3 बटे 2 ऊंचाई की जगह रखना है सिर्फ आपको, क्या? 72 बटे रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, ऊंचाई हो गई आपकी कितनी हो गई बताओ भाई? 2 तिया 6 और 2 चिक्की 12 यानी कि 36 सेंटीमीटर। कहीं नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है, 36 सेंटीमीटर। आपको ऑप्शन नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, यदि एक त्रिभुज के, यदि एक त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा? वही फॉर्मूला बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है भाई? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। पहला कोण दे रखा 1x, तो 1x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री, बराबर हो रखी है अपनी 180 डिग्री। 1x 2x 3x, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6x बराबर होता है आपका 180 डिग्री। ठीक है साहब, x बराबर 180 डिग्री बटे 6, x बराबर हो गया आपका 6 तिया 18 यानी कि 30 डिग्री। x की वैल्यू आ गई आपकी 30 डिग्री। सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। सबसे बड़े कोण का मतलब होता है 3x। 3x, x की वैल्यू रखेंगे 3 गुना 30 और 30 किया कितना होता है? 90, यानी कि 90 डिग्री आपका क्या हो गया? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है। यदि किसी त्रिभुज के आधार को 2 गुना कर दिया जाए और उसकी ऊंचाई आदि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल सही बात है। यदि एक त्रिभुज के आधार को 2 गुना कर दिया जाए, हमें पता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2
आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू एच। ठीक है भाई, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है साहब, हमें बराबर करना है 1/2, आधार को करना है 2 गुना, आधार को 2 गुना करेंगे तो 2 भी हो गई। ठीक है, आधार को करेंगे और ऊंचाई करेंगे हाफ, हाफ हो गई। अच्छी बात है साहब, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ना है साहब, हम पे कोई फर्क ना पड़ रहा। ठीक है, तो साहब 2 से 2 यहाँ पर खत्म हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ बचेगा 1/2 बी गुणा एच, ये तो सेम रहेगा बराबर। यहाँ क्या बच गया, देखो बी गुणा एच गुणा 1/2, तो ये से ये सब खत्म, खत्म हो गया। क्या बच गया, यहाँ एच है एच। ठीक है, तो क्या बच गया 1/2। तो ये इसका मतलब है जो आपका क्षेत्रफल है वो कितना बचेगा, आपका आधा हो जाएगा। क्या बचेगा, आपका क्षेत्रफल कितना रह जाएगा, आधा। यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। 1/2 का मतलब होता है आधा, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। क्या बचेगा लालाओ, आधा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर, कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 3:4 है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो दो समरूप त्रिभुज मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि दो समरूप त्रिभुज दे दिए जाए तो उनका जो एरिया होता है वो दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो इसका भुजाओं का, दोनों भुजाओं के वर्गों का यानी a² के बराबर होगा। ध्यान रखना है, ये दो समरूप त्रिभुजों का है, इसका होता है समरूप त्रिभुजों का। फॉर्मूले के अनुसार सिर्फ हमें कुछ करना नहीं है, a² की जगह रखना 3 का वर्ग बटे 4 का वर्ग। ठीक है, वही एरिया 1 और एरिया 2, एरिया का मतलब होता है हाँ A1 और A2। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, 3 का वर्ग 9 बटे 4 का वर्ग 16 बराबर A1 बटे A2। अगर एरिया की बात करें तो A1 अनुपात A2 बराबर होगा 9:16। कहीं भी ऑप्शन नजर आ रहा हो तो उसे अचक मार के टेक कर दो, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 11 क्वेश्चन हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका नेक्स्ट स्क्रीन पर आ रहा है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात 5:12:13 है, यदि उसका परिमाप 16 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल है भाई साहब, बहुत बढ़िया सवाल है। तो हमें क्या करना है, एक त्रिभुज दे रखा है, उसकी भुजाएं दे रखी है, उसका परिमाप दे रखा है। हमें पता है कि एक त्रिभुज निकालने का परिमाप क्या होता है, एक त्रिभुज निकालने का परिमाप होता है, परिमाप बराबर पेरीमीटर बराबर, परिमाप बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर, ये होता है परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, हमें दे रखा है 60, हमें अनुपात दे दिया। ठीक है, 5:12:13, हमें कुछ नहीं करना, 5x प्लस 12x, 5x प्लस 12x प्लस 13x। ठीक है साहब, 13x हो गया। ठीक है साहब, आगे बात करें, 60 बराबर 5 और 12 कितने होते हैं, 12 और 5 17, 17 और 3 हो गया आपका 17 और 3 हो गया 20, 20 और 10 30, यानी कि कितना हो गया आपका ये टोटल 30x। एक x की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो गया 60/30, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2। कितनी आ गई, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 आ गई। और हमें हमसे पूछा सबसे बड़ी भुजा की सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा क्या है 5x, x की जगह रखना है 5 गुणा x, तो 5 गुणा 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर आ गई आपकी सबसे छोटी भुजा। क्या आ गई, सबसे छोटी भुजा आपकी 10 सेंटीमीटर। क्या आ गई आपकी सबसे छोटी भुजा 10 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछ लेता सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा की बात करें तो सबसे बड़ी भुजा आपसे पूछ लेता, क्या पूछ लेता, सबसे बड़ी भुजा आपसे अगर पूछ लेता तो क्या करेंगे भाई साहब आप, कुछ नहीं करेंगे, सबसे बड़ी भुजा दे रखी है 13x, 13 गुणा x, तो हम लिखेंगे बराबर 13 गुणा 2 यानी कि 26 सेंटीमीटर। कितना, 26 सेंटीमीटर, यह उसकी सबसे बड़ी भुजा आ चुकी है। क्या आ चुकी है, सबसे बड़ी भुजा आ चुकी है। ठीक है भाई, सबसे बड़ी भुजा आ चुकी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, और शायद लास्ट क्वेश्चन होगा ये, मेरे हिसाब से तो लास्ट ही क्वेश्चन है। त्रिभुज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसका आधार ज्ञात करें। हमें पता है कि त्रिभुज के का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हमें पता है कि त्रिभुज का जो एरिया होता है यानी कि क्षेत्रफल होता है, हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है भाई साहब, क्षेत्रफल हमको दे रखा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1/2 आधार आप सभी को दे रखा है, आधार आप सभी को दे रखा है कितना दे रखा है,
आधार थोड़ा सा आप सभी को दे रखा है, कितना दे रखा है 45 सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर 1/2 आधार तो आपसे पूछा है और आपको ऊंचाई दे रखी है कितनी 9 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना, जो नीचे है उसे ऊपर ले जाएंगे, जो ऊपर है उसे नीचे ले आएंगे, बात खत्म। 45 गुणा ऊपर क्या है नीचे आ जाएगा, नीचे क्या है ऊपर चला जाएगा, गुणा 2/9 बराबर b। एक का कोई मतलब नहीं होता, गुणा 1 कर सकते हैं, कर लो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, यानी कि जो इसकी आधार होगा वो कितना होगा 10 सेंटीमीटर। कहीं ऑप्शन नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आई। ये हमारा त्रिभुज का कंप्लीट टॉपिक हो चुका है खत्म। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर बड़ा प्यारा सा है, बेलन यानी कि सिलेंडर। क्या पढ़ेंगे बेलन सिलेंडर। क्या पढ़ेंगे लालाओ, बेलन पढ़ेंगे, और बेलन के बाद एक छोटा सा चैप्टर और पढ़ेंगे गोला। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बेलन के बाद एक छोटा सा चैप्टर है गोला। तो बेलन का फॉर्मूला क्या होता है, जो एक ड्रम आकार की होती है। ठीक है भाई, क्या होती है ड्रम आकार की। इस प्रकार से आपकी देखो यहाँ आर होती है, क्या होती है यहाँ से ले जाते तो क्या होती है आर। अगर हम ये पूरा सिस्टम होता है इसका, तो इसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं लाला उसको व्यास। और व्यास हमेशा ध्यान रखना, व्यास क्या होती है 2r के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, r की दुगनी होती है। और अगर रेडियस पूछे और व्यास दे रखा हो तो व्यास की क्या होता है इसकी आधी। व्यास की क्या होती है आधी रेडियस होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये हाइपोटेन्यूज होती है, इसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, ये इसका एरिया है, ये इसका एरिया जिसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि। ठीक है, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, ये एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। देखो बेलन के सूत्र देख लेते हैं, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। बेलन का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देते तो क्या करेंगे भाई साहब 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच। अगर इसका वॉल्यूम पूछ ले, आयतन पूछ ले, तो क्या करेंगे v बराबर पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर पाई त्रिज्या स्क्वायर ऊंचाई। ठीक है, अगर बात करें आधार दे दे, आधार का क्षेत्रफल दे दे, तो वही है क्योंकि वृत्त की परिधि पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर वृत्त की परिधि पूछे, आधार की परिधि पूछे, आधार दे दे, या आधार का मतलब होता है यहाँ पर वृत्त, क्योंकि देखो ये किस प्रकार से वृत्ताकार पथ में क्या है, ये क्या है लालाओ, ये क्या है लालाओ, ये है आपकी वृत्ताकार पथ में। कैसे पथ में, ये वृत्ताकार पथ में। देखो ये आपको दिख रही होगी, ये आपको दिख रही होगी किसे पथ में है, ये थोड़ी सी वृत्ताकार पथ में आपको नजर आ रही होगी, ये वृत्ताकार पथ में है। ठीक है लालाओ, कैसे है ये वृत्ताकार पथ में। आगे समझ में, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, जहां पर आर क्या दे रखी है आपको रेडियस, एच क्या देगी हाइट यानी कि ऊंचाई, और पाई का मतलब क्या होता है 22/7 लगभग 3.414519। ठीक है, आगे बात समझे। हम प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के सामने ले रहे हैं। एक बेलन की त्रिज्या दे रखी है आपको और ऊंचाई दे रखी है, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ बेलन का आयतन क्या होगा। अभी पढ़ के आए कि बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, देखो भाई पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन, देख लो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हम फॉर्मूले के अनुसार रखेंगे, हम फॉर्मूले के अनुसार रखेंगे पाई आर स्क्वायर एच यानी कि वी वॉल्यूम, वॉल्यूम बोले तो आयतन बराबर आपको दे रखा है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई की जगह रखेंगे 22/7, आर दे रखा है कितना आपको 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुणा 7। ठीक है, गुणा एच दे रखी है आपको कितनी 10 सेंटीमीटर। ठीक है साहब, देखो एक साथ से एक साथ कैंसिल, कोई दिक्कत बात नहीं है। 22 कितना होता है, देखो 10 7 70, 22 गुणा 7 ढाई 70, तो 70 हो गया। ठीक है सर, देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, यानी कि 1540 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब आएगा, तो इसका आंसर होगा आपका पहला ही, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्या हो गया पहला ही क्वेश्चन इसका आंसर है, पहला ही हो गया इसका आंसर। इस क्वेश्चन का पहला ही आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का पहला ही क्या हो गया आंसर हो गया, और 1540 सेंटीमीटर क्यूब है, 1540 सेंटीमीटर क्यूब। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, यदि किसी बेलन की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो उसके आयतन कितना होगा। यदि किसी बेलन की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना होगा। ठीक है साहब, यदि किसी बेलन की ऊंचाई को दोगुना कर रहे हैं, ठीक है जी, हमें पता है कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर हमसे कह दे कि उसको करना दोगुना, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 2h। ठीक है साहब, अगर इस दो को हम अलग से लिख दें, कैसे लिखेंगे भाई, पाई आर स्क्वायर और 2h, भाई दोगुना कर देंगे। ठीक है साहब, दो को हम अलग लिख देंगे तो क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच गुणा 2 लिख दे भाई। पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर 1 बराबर 2, यानी कि ये कितनी हो जाएगी इसकी दो गुनी। कितनी हो जाएगी इसकी दो गुनी। तो दो गुनी कहीं ऑप्शन नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया राइट आंसर। आगे बस समझ में। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो बताओ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताओ बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताओ बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताओ बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताओ बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है साहब, अगर आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दे, उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दे दे और इसकी त्रिज्याई क्या होगी, तो देखेंगे आप सभी। मैंने अभी बताया था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। फॉर्मूले के अनुसार सिर्फ हम रखेंगे 2 पाई आर एच। ठीक है, ये क्या हो गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो गया? 2 पाई आर एच। ये किसका हो गया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है साहब, दे दिया 2 पाई आर एच। ठीक है जी, बस हमें कुछ नहीं करना, इसकी जगह सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह रखना है आपको 88 सेंटीमीटर। क्या रखना है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी ऊंचाई आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है, आपसे त्रिज्या पूछ रहा है। हमें पता है कि 2 गुणा 22/7 त्रिज्या आपसे पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। एच हमको दे रखी है 9 सेंटीमीटर, 9 नहीं 4। कितने दे रखी है आपको? 4 सेंटीमीटर बराबर 28। क्या होगी? बराबर 28। जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे जाएगा। कुछ नहीं करना है, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है। तो आर हमको यहाँ रखना ही है। बाकी 88 नीचे कितना? 7 बराबर 7 बटे में 2 गुणा 22 गुणा 4। और यही काम करना है। देखो 22 चौका 88, 4 से 4 खत्म। ठीक है, रेडियस आएगी 7/2, यानी कि आर बराबर 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर। कहीं नजर आ जाए वहीं आप देख दो, आपको 7/2 दिख जाए तो 7/2 और 3.5 दिख जाए तो 3.5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 3.5 मीटर है और उसको 10 मीटर है। ये लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 3.5 और उसकी ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक है, बेलन की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई दे रखी है आपको कितनी? 10 मीटर। तो इसकी क्या दे रखी है आपको? ये हाइट दे रखी है। कितनी दे रखी है आपकी? ऊंचाई। क्या दे रखी है आपकी? ऊंचाई। ऊंचाई क्या दे रखी है आपकी? 10 मीटर। ठीक है साहब, आपकी ऊंचाई क्या दे रखी है इसको? 10 मीटर। तो और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अभी फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था लालाओं? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। कुछ नहीं करना, बेलन वही है, सेम सिस्टम है, सब कुछ त्रिज्या आपको दे रखी है। कुछ नहीं करना। देखो क्या करेंगे, इसका बेलन का लंब पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला रखेंगे बस सीधा। बाई पाई का मतलब होता है 22/7। 3.5 का वर्ग करते हैं तो आ गया 7 गुणा 10 मीटर लंबाई दे दी आपको। ठीक है साहब, 22/7 गुणा 7 गुणा 10। 7 से 7 खत्म, 22 गुणा 10 करेंगे तो 220 मीटर स्क्वायर। 220 मीटर स्क्वायर कहीं नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर। एक बेलनाकार टैंक का आयतन 584 घन मीटर है। यदि टैंक की ऊंचाई 14 मीटर है तो टैंक का व्यास ज्ञात करें। एक बेलनाकार टैंक है जिसकी आयतन दे रखा है हमको। क्या दे रखा है? ये फॉर्मूला किसी एग्जाम में क्वेश्चन अगर इसका ऐसे है 220 मीटर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। भाई मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, मैं माफी चाहूंगा। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, हम माफी चाहेंगे। हम इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ कर चुके हैं, हालांकि सब कुछ सही है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भाई, माफी चाहेंगे, खेद है हमें उस चीज का। आपको ये तो ऊंचाई दे ही रखी है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। वृत्त का हमसे क्या पूछा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच का फॉर्मूला वही होगा भाई 22/7। यहाँ हो जाएगा 3.5 गुणा 3.5 गुणा 10। बात वही होगी 22/7 गुणा 7/10। 7 से 7 खत्म, 22 बराबर 220 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर वही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस फॉर्मूले में जो इसका आयतन दे रखा है 1584 घन मीटर। ठीक है साहब, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ये पाई आर स्क्वायर एच। दे रखा है आपको कितना? 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि टैंक की ऊंचाई 14 मीटर है तो टैंक का व्यास क्या?
पाई का मान हो गया 22/7 गुणा आर स्क्वायर नहीं दे पूछा है आपसे, ठीक है साहब। एच दे रखा है आपको 14 मीटर गुणा 14 बराबर 1584 मीटर, ठीक है साहब। कुछ नहीं करना, चेंज कर दो, वो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे रह जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 1584 गुणा 7/22 गुणा 14, देखो 7 दूनी 14 है, अच्छी बात है। दो देखो 11 एकम 11 है, ये कटेगा 2 सत्ते 14, बच गया 18, 2 नंबर 18, 2 दूनी 4, 792। क्लियर, पक्की। देखो 11 सत्ते 77 और 11 दूनी 22, 72 बार कितना बचा 72/2। आर स्क्वायर बराबर 72/2, ठीक है साहब। आर स्क्वायर बराबर 72/2, आर स्क्वायर बराबर आ गया आपके 36, आर बराबर आएगा √36, तो ये कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। लेकिन ये क्या है आपकी त्रिज्या, क्या ये आपकी ये त्रिज्या, और हमें त्रिज्या नहीं निकालनी, हमें क्या निकालना है व्यास, क्या निकालना है व्यास। व्यास त्रिज्या के क्या होते हैं दोनों, तो 6 गुणा 2 कितना आएगा भाई आपका 12 सेंटीमीटर। कहीं नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में आपका क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ रहा है। कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत ना कोई तकलीफ, कि ना कोई दिक्कत ना कोई तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। जब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, जब आग लगी हो सीने में, तो ये वर्दी पाने का जुनून होना चाहिए अपने अंदर, जिससे हम अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकें, ठीक है। इस मोटिवेशन लाइन के साथ में अगला क्वेश्चन आपसे शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर के है और उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो आधार की त्रिज्या ज्ञात क्या होगी। इस आधार की त्रिज्या वही बात है कि है, ठीक है, बेलन का आधार त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक है साहब। 448 मीटर दे रखा है, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है साहब। कितना दे रखा है आपको 448 पाई, बहुत बढ़िया बात है। पाई आर स्क्वायर पूछा है, अच्छी बात है। एच दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर बराबर 448 पाई। देखो पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर बराबर हो गया आपका 448/7। क्या कट रहा है, तो देखते हैं कट रहा है क्यों नहीं कटेगा। 7 छंगे 42 और 7 दूनी 14, 7 1 7 चौका 28। देखिए आर स्क्वायर बराबर होता है आपका 64, तो आर की वैल्यू ज्ञात करें तो 64 का हो गया √, तो आर बराबर आएगा आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है जी। मैंने जरा रहा बिल्कुल आ रहा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका क्या हो गया राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया राइट आंसर। अगली बात समझ में क्लियर, यहाँ तक सारी चीजें, ठीक है साहब। अगली क्वेश्चन आप सभी के सामने, एक बेलन की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए और उसकी ऊंचाई वह रहे, तो आयतन क्या होगा। बिल्कुल सही बात है साहब, एक बेलन की त्रिज्या को क्या कर दिया जाए आधी, ठीक है। हमें पता है कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूले में पाई आर को कर दिया जाए आधी, तो r/2 का वर्ग इंटू एच को हम सेम रख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर को खोलेंगे तो r²/4 इंटू एच, एच खत्म आर स्क्वायर खत्म पाई खत्म, तो यहाँ बचेगा 1 बराबर 1/4। तो इसका कितना हो गया, ये कितनी हो जाएगी इसकी 1/4, कितनी हो जाएगी इसकी 1/4, कितनी हो जाएगी इसकी 1/4, बिल्कुल बात क्लियर। आगे बात समझ में, 1/4 दे रखी है 1/4, बिल्कुल सही बात है साहब। वॉल्यूम 1 कितना हो जाएगा इसका 1/4। आगे बात समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार कागज को मोड़कर 22 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर के अनुदिश मोड़कर बेलन बनाया जाता है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें, बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। एक कागज दे रखा भाई, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, बट प्यार से समझना है, ठीक है। एक कागज है, मैंने मान लिया ये कागज है भाई, एक आयताकार कागज है, ठीक है सर। क्या एक आयताकार कागज है, ठीक है, जिसे मोड़ा है और जिसे मोड़कर एक क्या बनाया गया है, एक मोड़कर उसे बेलन का आकार दिया गया है। किसे, एक मोड़कर उसे मोड़ा है, उसे मोड़ा है और मोड़कर एक बेलन का आकार दिया है। क्या दिया है, मोड़कर उसे बेलन का आकार दे दिया साहब, मोड़कर उसे बेलन का आकार दे दिया, उसे मोड़कर एक बेलन का आकार दे दिया, ठीक है, उसे मोड़कर एक बेलन का आकार दे दिया, उसे मोड़कर एक बेलन का आकार दे दिया है साहब। उसे मोड़कर एक बेलन का आकार दे दिया, ठीक है साहब, उसे मोड़कर एक बेलन का आकार दे दिया, दे दियो, ठीक है साहब। उसे मोड़कर एक बेलन का आकार दे दिया गया है, ठीक है साहब। अब कह रहा है जो उसका जो लंबाई है, ठीक है, जो उसकी लंबाई दे रखी है उसके सामने, जो उसकी लंबाई दे रखी है 22 मीटर सेंटीमीटर के अनुसार बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें, उसकी लंबाई के अनुसार बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें।
सही बात है भाई, कागज है, ये कागज है भाई, ये कागज दे रखा है आपको, कितनी दे रखी है 22-14, यानी कि 22 और 14 दे रखी है, जिसके लंबाई का अनुदेश, इसके लंबाई का अनुदेश आपको 22 सेंटीमीटर ज्ञात करवाना है। ये परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, ये आपको कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 2π, 2 की जगह 22, 22/7 गुणा r बराबर 22। ठीक है भाई, सीधे में जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर, क्लियर फंडा है। ठीक है साहब, r बराबर आएगा 22 गुणा 7/2 गुणा 22। देखो 22 से 22 कैंसिल, 7 से 2 बटे काटेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर। अगर रेडियस कहीं दिख रही है तो बिल्कुल वही आंसर होगा इसका। आंख मीच के आप इसे पेट रख होके इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं लाना हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि एक 10 मीटर ऊंचे बेलन को, एक 10 मीटर ऊंचे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 वर्ग सेंटीमीटर है, 440 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। एक 10 मीटर ऊंचे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, बराबर दे रखा है 440 वर्ग मीटर। ठीक है साहब, हमें ऊंचाई दे रखी है, पहले तो रेडियस निकालेंगे, 2 गुणा 22/7 गुणा h दे रखी है आपको, और हमको निकालना है, h दे रखा है आपको 10 मीटर, बराबर 440। जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा। ठीक है साहब, r बराबर 440 गुणा 7/2 गुणा 22 गुणा 10, 2 गुणा 22 गुणा 10। ठीक है साहब, 22 दूनी 44 हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 2 से 2 कैंसिल, रेडियस बराबर आ गया आपका 7 मीटर। क्या रेडियस बराबर क्या आ गया आपका 7, तो रेडियस बराबर आ गया आपका 7 mtr। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, आयतन। आयतन होता है πr²h। ठीक है साहब, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा रेडियस 7 गुणा 7, और आपको लंबाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर। देखो 7 से 7 कैंसिल, वही है 70, 22 गुणा 70, तो वही आएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। क्या 1540 सेंटीमीटर क्यूब। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात, यदि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तथा ऊंचाई का अनुपात 5:2 है, तो आयतन का अनुपात ज्ञात करें। हमें पता है दो बेलन दे रखे हैं भाई, उनका अनुपात भी दे रखा है, त्रिज्या का अनुपात, उसको पूछा आयतन का अनुपात, हमें पता πr²h, क्या दे रखा है πr²h, πr²h, तो πr²h बराबर πr²h। v1 v2 दे रखे हैं, पहली त्रिज्या दे रखी है और आपको ऊंचाई दे रखी है। पाई का मतलब हो गया 22/7। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, तो दिक्कत नहीं है, उड़ा देंगे इसको। पाई r² दे रखा है कितना, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग इंटू h दे रखा है आपको 5 का वर्ग, बराबर दे रखा है आपको πr² में दे रखा है आपको 2 का वर्ग, इसका 2 का वर्ग बराबर इंटू h दे रखी है आपको कितनी, 2। ठीक है साहब, देखो पाई से पाई खत्म, 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग हो गया 25, बराबर दे रखा है आपको 2 का वर्ग 4 गुणा 2, 25 बराबर दे रखा है आपको 8, तो 25 8 दे रखा है आपको। ठीक है भाई, 25 8 दे रखा है, लेकिन ऑप्शन में आपको कहीं नजर नहीं आ रहा, इस ऑप्शन में थोड़ी सी एरर है, हम इस ऑप्शन को थोड़ा सा डिलीट करेंगे और उसका ऑप्शन सही बनाने का प्रयास करेंगे। लाला हो, हम इस ऑप्शन का थोड़ा सा डीपली प्रयास बनाने का प्रयास करेंगे और इस क्वेश्चन को ठीक करेंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इसी ऑप्शन में है। क्या है लालाओ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 25:8, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं v1 का आयतन बराबर v2 का आयतन, और अनुपात निकालेंगे v1 अनुपात v2 बराबर आएगा 25 रेडियस 8। ठीक है, ये कहीं ऑप्शन नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसमें क्लियर हो जाएगा आप सभी का आंसर। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। ठीक है भाई, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, यदि एक 14 सेंटीमीटर ऊंचे बेलन का आयतन 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतन के बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। एक ऊंचे बेलन का आयतन, एक 14 सेंटीमीटर ऊंचे बेलन का आयतन 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतन के बराबर है। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें।
एक 14 सेंटीमीटर वाला ऊंचा बेलन का आयतन दे रखा है, ठीक है सर, और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन दे रखा है, ठीक है सर। ये क्वेश्चन गोले में पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ा रहे हम आपको, घबराए नहीं, ये क्वेश्चन हम गोले में पढ़ाएंगे। जब गोला स्टार्ट करेंगे अभी गोला पढ़ाएंगे, अगले वाला क्वेश्चन है, उससे पहले इस क्वेश्चन करेंगे। यदि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उसका कुल क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। आपको कुल सब पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच, ठीक है। कितना दे रखा है आपको? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बेलन की त्रिज्या दे रखी है, ठीक है, कुछ नहीं करना, 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितनी दे रखी है? 7, और कोष्टक में 7 प्लस एच दे रखे आपको, कितनी दे रखी है? ऊंचाई तो आपसे पूछी है, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है सर। अलग बात 7 से 7 कैंसिल नहीं कर लेंगे, बराबर 968 सेंटीमीटर दे रखा है, बराबर 968 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, बराबर 968 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, ठीक है साहब। कुछ नहीं करना, जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे नीचे, तो 7 प्लस एच तो यही रहेगा, बराबर 968 बट्टे में 2 गुणा 22, 22 से कटेगा, जरूर कटेगा 11 बार, ये कट गया आपका 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8, 448। अब कटेगा, कैसे कटेगा? देखो 11 1 11, 11 चौका 44, 11 चौका 44, और 2 से कटेगा 22 बार, यानी कि 7 प्लस एच बराबर आएगा आपका 22। एच बराबर प्लस में 22 माइनस 7, तो एच बराबर कितना आ गया आपका? बताओ भाई, 15 सेंटीमीटर। कितना आ गया आपका? 15 सेंटीमीटर। कहीं नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं बेलन। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं गोला, सॉरी क्या करने वाले हैं? गोला। अगला जो हम टॉपिक करने पैटर्न स्टार्ट करने वाले हैं वो है गोला। क्या है भाई आपका? गोला, ठीक है। क्या है आपका? गोला, ठीक है भाई, क्या है आपका? गोला। और हम थोड़ा छोटा करेंगे इसको, और इसको हम यहाँ रखेंगे स्क्वायर गोला, ठीक है भाई। ये क्या है अगला टॉपिक आपका? गोला। क्या है आपका अगला टॉपिक? है गोला, ठीक है भाई। गोला क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है गोले का आयतन? 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। एक गोले का आयतन होता है 2, अर्ध गोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और अर्ध गोले का आयतन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का क्या दे रखा है आप सभी को? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्ध गोले के आयतन नहीं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है भाई। क्या दे रखा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है साहब। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का सकल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इसका 2 पाई आर स्क्वायर है, 4 नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम दे रखा है आपको अर्धगोले का 2/3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, प्यारा सा देखेंगे आप सभी। अच्छा मैंने यहाँ ले रखा है इसको मैंने यहाँ ले रखा है, तो इसको उठाएंगे यहाँ से, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, आप इसे यहाँ से भगाओ। और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है कि अर्धगोले का आयतन। देखो भाई, गोला और अर्धगोला, स्फीयर क्या होता है? इसकी रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, ठीक है। अगर इसके बात करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर अपना क्या हो जाएगा? व्यास। क्या हो जाएगा भाई? व्यास हो जाएगा, ठीक है। एक अर्धगोले का आयतन क्या होता है? ठीक है सर, एक अर्धगोले का आयतन क्या होता है आपको सभी को पता चल गया होगा, ठीक है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर क्यूब होता है, और इसका अर्ध पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है आपका? 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है आपका? 3 पाई आर स्क्वायर। आगे बात समझ में। यदि गोले का आयतन बात करें तो कितना होता है? 2 पाई आर क्यूब, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और ये होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर। एक त्रिज्या वाले, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन पूछ लिया आपसे। एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन होता है, एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है सर। 4/3 पाई की जगह आ जाएगा 22/7, गुणा आर क्यूब की जगह आ जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है सर। एक 7 से 7 कैंसिल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाएगा 4 गुणा 22/3 और गुणा 7 7 49, कितना हो गया? 49। आगे बात समझ में। ये तो लू बहुत लंबा लफड़ा बनेगा, इसे काटा पीटी करेंगे। काटा पीटी करने पर इसका जो राइट आंसर आएगा, 1437
0.33 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। कितना आएगा? 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप इसे काटापीटी कर लेना आराम से, मैंने इसको बता दिया आपको क्लियरली रूप से। ठीक है भाई, क्लियरली रूप से मैंने इसका मतलब आपको बता दिया है। आप सभी जाके इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम लेंथ खींचेंगे। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। एक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर दे रखा है आपको 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है साहब, त्रिज्या पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बराबर आर स्क्वायर बराबर 616। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है जो नीचे। आर स्क्वायर बराबर 616, क्या दे रखा? 616 गुणा 7/4 गुणा 22। देखो 2 से काटेंगे 11 बार, 2 से कटेगा कितनी बार गया? 2 3 6, 2 8 16, पक्की बार 308 बार। चलिए यार यहाँ तक पक्की। 11 दूनी 22, और देखो ये कटेगा कैसे? 11 दूनी 22 और 11 8 28, कितनी बार कट गया? 28 बार। आगे बात समझ में? 4 से जो काटेंगे 4 7 28, ऊपर बचेगा आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7 यानी कि 49। तो आर बराबर √7 गुणा 7, एक साथ निकले के बाहर, आर बराबर आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। मैं ऑप्शन नजर आ रहा? बिल्कुल आ रहा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसके आयतन को कितना गुना हो जाएगा? यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसके आयतन कितना गुना हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो आयतन पर क्या फर्क पड़ेगा? तो त्रिभुज का गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है साहब, उसको कर दिया दोगुना, अच्छी बात है। 4/3 पाई आर क्यूब को किया दोगुना, तो आर दोगुना आर 2r क्यूब। ठीक है साहब, 4/3 पाई 2r क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि 8r क्यूब बराबर दे रखा आपको 4/3 पाई आर क्यूब। देखो 4/3 पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब खत्म, यानी कि जो v1 बचेगा वो कितना हो जाएगा? 8v2 के बराबर, यानी कि कितना गुना हो जाएगा इसका? 8 गुना। कहीं ऑप्शन नजर आ रहा? बिल्कुल ऑप्शन नजर आ रहा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे बात समझ में? अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है कि एक अर्धगोले का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या बताया था मैंने? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया था? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूले के अनुसार रखेंगे। त्रिज्या दे रखी है आपको 2 गुना 22/7, 14 ले रखिए तो 14 गुना 14। ठीक है साहब, 7 से 7 खत्म, कितनी बार? 7। हाँ तो यही तो रखा है मैंने, बराबर 2 गुणा 22 गुणा 7 गुणा 14। ठीक है भाई, यही है। सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहा है आपको? 12 से 32 आएगा, क्लियर बात है। इसकी देखो बाकी देख लेते हैं। 7 दूनी 14, 14 दूनी 4, 4 सत्ते 21 भाई, 4 सत्ते 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 44 का 4 का, हाँ से लग गई 4, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 और 4 16। ऐसा ना हो लल्ला, 7 गुणा 14 करेंगे तो 7 चुका 28, 28 में 8 को हासिल लगे 2, 7 एकम 7, 7 और 2 9, 98 गुणा 44, 98 गुणा 44। देखो 4 8 32, 2 को हाँ 2 दिख रहा, दिख रहा। यहाँ लास्ट में अंक में 2 होगा, वही होगा, बाकी इसको करता हूँ सॉल्व पूरा। 2 4 8 32 हासिल लगे 30, 4 9 36, 36 और 3 कितना होता है? 39, 392। सेम फॉर्मूला यही लगेगा, 2 9 3, 2 9 और 2 11। ठीक है, 9 और 3 12 और 1 13, 3 और 1 4, 43 12, 12 32, सॉरी इसका आंसर आएगा 12 32। कितना होगा? 12 32। कहीं भी ऑप्शन नजर आ जाए वहीं टक दे भैया। 9 तो 11, 9 और 3 12 है। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 12 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पूछा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा इसका? भुजा स्क्वायर। क्या लास्ट में ऑप्शन में बी नजर आ रहा है। ठीक है भाई, एक गोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है
एक गोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है, उत्तर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात है कि होता क्या बताए 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर की जगह हम क्या दे रखा व्यास, व्यास क्या होती है इसकी आधी होती है रेडियस, ठीक है। रेडियस निकालेंगे तो 42/2 कितना हो गया 21, ठीक है साहब। 4 गुणा 22/7 गुणा 21 का वर्ग, तो 21 गुणा 21 कर लेंगे भाई, क्या कर सकते हैं 7×3=21, ठीक है साहब। 21 दिन 42, 21×3=63 और 22 गुणा 63, अच्छा ठीक है। तो देखो 3×8=24, ठीक है भाई। 3×8=24 में 4 को हाथ से लग गई 2, और 3×8=24 और 2 कितना होता है 26, 264 गुणा 8×48 हाथ से लग गई 4, 8×48 और 4 होता है 52, 2 5, ठीक है। देखो 4 की 4, 8 और 6 14, 2 और 2 4 और 1 5 और 5 55 44 कहीं नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का कहीं आपको राइट आंसर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, यदि एक गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है तो त्रिज्या क्या होगी। यदि एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर दे रखा है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। एक की त्रिज्या तो ये खत्म, ठीक है। पाई से पाई खत्म, 4 से 4 खत्म, यहाँ बचेगा आर/, यहाँ बचेगा r/3 बराबर 1। r बराबर आएगा इसका 3 इकाई, कितना आ गया 3 इकाई। r बराबर कितना आ गया इसका 3 इकाई का। ऑप्शन नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बात समझ में बिल्कुल आ गई, यहाँ तक बात है क्लियर सबकी, ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है प्यारा सा, कि यदि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। 10.5 त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। हमें पता है गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके बता दूं मैं आपको, ठीक है। दो तरीके बताऊंगा, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल वे में तरीका बताऊंगा, तो पहला बताता हूँ कैलकुलेशन कैसे टाइट करता है। देखो आप क्या करोगे, आपको बता रहा हूँ आपके हिसाब से। आप सीधा क्या करेंगे भाई, 4/3 किया गुणा 22/7 रखा गुणा 10.5 गुणा 10.5, भाई इससे आप क्या करेंगे 10.5 गुणा 10.5 और गुणा 10.5, ये काम करेंगे ना, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसको कटेंगे पीटेंगे सब काम करेंगे, लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन कैसा बिल्कुल नहीं करेंगे, अपन ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, अपन ऐसा बिल्कुल, अपन ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, अपन ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल कहे जाते बिल्कुल नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, अपन इससे कुछ नहीं करेंगे, अपन सीधा करेंगे। हमें पता है फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हमें पता है 10.5 को हम क्या लिख सकते हैं 21/2, हमारी व्यवस्था के अनुसार हम लिख सकते हैं 21/2। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ करेंगे भाई 4/3 पाई की जगह लग देंगे 22/7, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो यहाँ लगेंगे 21/2 गुणा 21/2 गुणा 21/2 गुणा 21/2, यहाँ तक लग दिया, कोई दिक्कत बात नहीं है। देखो 7×3=21, अच्छी बात है। देखो 30×7=21, कटापिटी 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, खत्म। ऊपर जो बचेगा देखो 2 से इसे बांटेंगे कितनी बार 11 बार, खत्म। नीचे वाला बिल्कुल पोर्शन खत्म, तो क्या बच गया 11 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 21, वही तो बचेगा। कटापिटी सब कुछ क्लियर। देखो अब देखो 3×3=9, 11×9=99, तो 99 गुणा हो गया 21। 21 को करेंगे तो 21, देखो 1 नंबर 9, 1 नंबर 9 बटे 2 नंबर 18, हासिल लगे 1 2 नंबर 18 और 1 19, 198। 9 9 और 8 कितने होते हैं 17, 9 और 1 10, एक और देख 2079, कहीं ऑप्शन नजर आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ये तो कहाँ गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ कर दिया यार 7×21, ये 21 से काट दिया फिर हमने, 30×21 कटेगा ये, तभी तो मैं कह रहा हूँ गड़बड़ कहाँ हो रही है। तो 1 3 की जगह कितना आएगा ये 7 आएगा, लाला कितना आएगा 7 आएगा। 11×7=77, 77 गुणा 3, 77 गुणा आएगा 63। अब देखो 30×21 में 1 को हाथ से लग गई 2, 30×21 और 2 23, ठीक है क्लियर। गुणा
छः सत्ते 42, 42 में 2 को हासिल लगे 4, 6 सत्ते 42, 42 और 4 होता है आपका 46। कितना हो गया 46। अब करेंगे 1 3 और 2 5, 6 और 2 8 और 4 48 51 ध्यान नजर आ रहा बिल्कुल आ रहा होगा। अब आ रहा होगा बिल्कुल 48 51, 48 51 आपको नजर आ रहा है बिल्कुल आ रहा है 48 51 कितना हो गया ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर 48 51, यही इसका क्या है राइट आंसर। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, यदि अर्धगोले का आयतन 18,000 पाई सेंटीमीटर का है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। हमें पता है अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब बराबर दे रखा है आपको 18, अच्छा बिल्कुल दे रखा है 18, बिल्कुल दे रखा है बिल्कुल 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 कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, तो हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है। आयतन दे दिया, हमें निकालनी है इसकी त्रिज्या। अच्छी बात है साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2/3 क्यों गड़बड़ करवा यार, 2/3 पाई की जगह रख देंगे 22/7 बराबर आर क्यूब। ठीक है साहब, जो है वो इधर चले जाएगा, जो नीचे वो ऊपर, ऊपर से नीचे। ठीक है साहब, आर क्यूब बराबर बराबर आएगा 18,000, 3 जीरो है ना, 18,000 गुणा 3 गुणा 7/2 गुणा 22 बराबर आर क्यूब। ठीक है साहब, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत ना है। तो देखो साहब, कटेंगे 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 कटेंगे, काट दें, बिल्कुल काट दें साहब। 2 नम्मा 18 90 हो गए, फिर से काटेंगे तो 11 ये हो गया आपका। इधर बचेगा 9,000 गुणा 3 गुणा 7/22, इसे काटेंगे 11 बार, ये कटेगा 45 बार। ठीक है, 11 चौका 44 बच गया 1, 100 कटेगा नहीं तो ये रह गया यहीं पे, ये रह गया यहीं पे। और 30 21 होता है तो ये कट क्यों नहीं रहा भाई, अरे पाई की मैंने कहाँ सोचवाते हो यार, तुम इतना क्यों घुमाते हो मेरे को भी डालना हो। ये पाई दे रखी है यार, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो गई, अब बचेगा 2/3 आर क्यूब बराबर 18,000। ठीक है, तो 2/3 जगह आर क्यूब की जगह आर क्यूब 18,000 गुणा 3/2, 2 से कटेगा 9,000, 9×3 = 27, तो आर क्यूब बराबर 27,000। ठीक है भाई साहब, आर बराबर 27 का क्यूब होल क्यूब 1 2 3, 27 का आ गया आपका कितना आ गया, 3×3 = 27, तो 3 2 जीरो में से 1 जीरो, आर की वैल्यू आ गई आपकी 30 सेंटीमीटर। कहीं नजर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, यदि एक के गोले की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा यदि ये गोले की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए। ठीक है सर, ठीक है सर, उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। हम जब परसेंटेज वाले क्वेश्चन करते हैं तो मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ हर बार, x प्लस माइनस वाई इंटू एक्स इंटू यहाँ भी प्लस माइनस x गुणा वाई बाई 100। हमेशा प्लस प्लस की बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बढ़ा दी जा रहा है ना। ठीक है सर, तो 50 प्लस 50, ठीक है, 50 प्लस 50 गुणा, यहाँ भी गुणा ही तो होगा, यहाँ प्लस x गुणा वाई तो 50 गुणा 50/100। ठीक है, 50 दूनी 100, 2 से 50 25 बार, 50 50 100, 100 प्लस 25, 100 प्लस 25 कितना हो गया भाई साहब आपका 125%। यही इसका आंसर होगा। तो कोई ज़्यादा लम जर वाली बात ना है, कोई ज़्यादा गड़बड़ मत करो, बस यही फॉर्मूला याद रखना है। जब कभी भी परसेंटेज बढ़ाने की बात कर दे तो हमेशा एक फॉर्मूला यूज करेंगे, x प्लस माइनस बाई। अगर यहाँ घटाने की बात कर देता तो माइनस करते, अगर यहाँ बढ़ाने की बात कर रहा है तो क्या करेंगे भाई लल्लाओ, प्लस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर, इससे अलावा एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि यदि दो गोलों का आयतन का अनुपात 8:27 है तो त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। यदि दो गोले के आयतनों का अनुपात दे रखा है आपको, ठीक है सर, हमें पता है कि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब।
4/3 पाई आर क्यूब, अच्छी बात है साहब, R1 R2 बाकी सब सेम रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8/27 दे रखा है, हमें त्रिभुज का निकालना, देखो ये खत्म, प्यारी प्यारी खत्म। आर क्यूब बराबर आर क्यूब, ये R2 है, ये R1 है, बराबर दे रखा 8/27, कोई दिक्कत ना है। R1/R2 बराबर ले जाएंगे, बिल्कुल होल ट्वाइस हो जाएगा 8/27 का। तो यहाँ निकलेंगे R1/R2 बराबर 2/3। कहीं पर नजर आ रहा 2/3 बिल्कुल आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 8 टिक करेंगे। आंख मीच के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्या दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन में कि भाई अनुपात दे रखा है, तो हमने क्या किया, सीधी सी बात है भाई, हमने भी दिया बट्टे किया भाई, जो अनुपात दे रखा है आयतन का, तो आयतन रख दिया बट्टे का, जो 8/27 दे रखा था 8/27 हमने रख दिया भाई। 4/3 पाई आर की 4/3 पाई आर की खत्म, 4/3 पाई आर की 4/3 R1/R3 बच गए, ठीक है साहब, बराबर 8/27 के। हमें पता है कि ये 8 है, जो 2 का क्यूब होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 27 होता है, 3 का क्यूब इधर ले गए, अंदर घन के लगा दिया और घन का निकालेंगे तो 2/3। लेकिन 2/3 का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है तो आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, तो आयतन का अनुपात ज्ञात करना, बिल्कुल सही बात है सर। दो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, जी सरकार, दो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है आपको, तो हमें आयतन का अनुपात निकाल लेंगे, आराम से निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली जल्दी वाली बात नहीं है। तो हम करेंगे वेल, दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², तो R1² और 4πr/R2², कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है, 16:9, ठीक है, पाई से पाई खत्म, तो R1² ठीक है साहब, यहाँ आ जाएगा 16:9, R1/R2 का रेशियो आ जाएगा आपका 16:9 का मतलब हो गया आपका कितना हो गया लाला, 4/3। R1R2 हो गया कितना, 4/3। हमें निकालना आयतन यानी कि वॉल्यूम, क्या निकालना है लाला, वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जब पहले R1 दे रखा 4 का क्यूब, 4 चौका 16, 16 चौका 64 गुणा 64, 22/7 गुणा 64 बटे 4/3 पाई आर, 4/3 सब खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, R1 का क्यूब बटे R2 का क्यूब बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, ये निकालना 4/3 दे रखा है, ठीक है साहब, क्यों बचेगा भाई, देखो वॉल्यूम क्या होता है आपको मैं क्लियर कर दूं, यहाँ क्यों बचेगा, ये 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, बटे में 4/3 पाई आर क्यूब, ये R1 हो गया, R2 हो गया, देखो पाई से सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, R1/R2 जो कि हमको इतना रखा 4/3 दे रखा ना, फॉर्मूले के अनुसार हम रखेंगे, तो R का क्यूब हो गया 4 का क्यूब बटे 3 का क्यूब, भाई 4 का क्यूब और 3 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64 और 3 का क्यूब होता है 27, 64 27 कहीं नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन नंबर कहाँ पर आ गया आपका, सी, ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बाकी थैंक यू। आप सभी को ये क्वेश्चन कैसे लगे, आप सभी मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्वेश्चन है। और जो हमने अपनी जो नेक्स्ट सीरीज चल रही है, ये हमारी ऑल स्टेट एग्जाम लेकर जो नेक्स्ट सीरीज चला रखे हैं, अगली क्लास हमारी कौन सी होनी चाहिए, उस क्लास की रिक्वायरमेंट आप सभी कमेंट में देंगे कि हमारी जो अगली क्लास है वो कौन सी होगी। हालांकि हमने अगली क्लास सेट कर रखी है, अगली जो क्लास आएगी आपकी वो आएगी घन घनाभ की, क्या आएगी, घनाभ की, जहाँ पर टॉप वही क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आपको बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे। अभी आपका एक क्वेश्चन बचा हुआ है, हम उसे लपेटने का प्रयास करेंगे, क्या चलो आप इस क्वेश्चन घर से कर लेंगे, आप क्वेश्चन इसको घर से करेंगे और कमेंट में सभी का आंसर देंगे मुझे। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी किस में देंगे, कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, बेसिक से देंगे बिल्कुल क्लियरली। इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ देंगे आप सभी, हमको कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। और आपको आपके परिवार, प्यारे से परिवार में जुड़ना है, और कहाँ जुड़ना है मैं आपको दिखा दूँ, आपको आपके प्यारे से परिवार विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट में जुड़ना है, और जुड़ के आप लोग अपनी बेसिक से तैयारी करनी है कंप्लीट रूप से, जहाँ पर हम पढ़ाने और पढ़ने का नजरिया बड़ा शानदार होता है, यहाँ पर पढ़ने और पढ़ाने का नजरिया हमारा बड़ा शानदार होता है। यहाँ पर आप सभी को आके ज्वाइन होना है, ज्वाइन होने में कोई दिक्कत वाली बात ना है, ठीक है। बाकी आपको सिर्फ यहाँ आके क्या होना है, ज्वाइन होना है। यहाँ पर हमने जो कोर्स चला रखा है, यहाँ पर हमने कोर्स चला रखा है जिसे बोलेंगे हम कौन सी, ऑल स्टेट फैमिली वाले, कौन सी कोर्स है, जेवा कोर्स। इसके हम 2 सेशन हो चुके हैं, जिसके अलावा हम कौन से सेशन हो चुके हैं, दो सेशन हो चुके हैं, ठीक है भाई, जिसमें हम कौन से सेशन कर चुके हैं, 2 सेशन कर चुके हैं। ये कोर्स में देखो ऑल स्टेट में त्रिभुज बेलन गोला, ठीक है, देखो इसके अंदर हम 2 सेशन कर चुके हैं, जिसमें पहला ही क्वेश्चन क्लास है आपकी कौन सी है, देखो क्लास नंबर पहले है,
ठीक है, ये आपकी क्लास है। देखो ये जो आपकी क्लास आयत और वर्ग की है, ठीक है, ये क्लास जो आपकी आयत और वर्ग की ऑल स्टेट एग्जाम से लेकर ही रिलेटेड है सारी क्वेश्चन। आज देखो आयत और वर्ग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑल स्टेट एग्जाम को लेकर, ठीक है, ऑल स्टेट एग्जाम को लेकर हमने ये क्लास बना चुके हैं आप सभी की। उस क्लास को आपको देखना है जाके, ठीक है। ये हमारा प्यारे से सीरीज जो चल रही है, उसी सीरीज के अकॉर्डिंग हमने ये क्लास डाउनलोड की है। ये आपको कोर्स में जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको 2 सेशन मिल जाएंगे। सेकंड सेशन नंबर का सेशन जो आपका चल रहा है ये क्लास है, ठीक है। बाकी आपको किसी से कोई रिलेटेड है, हमने एसएससी के फाउंडेशन पे चलाने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर देखो, यहाँ पर बच्चों ने काफ़ी सारा प्यार दिया है हमें। 113 बच्चे हैं जिन्होंने हमें यहाँ पर प्यार दिया है, ठीक है। 113 बच्चों ने हमें यहाँ पर आके प्यार दिया है, बड़ा प्यारा प्यारा प्यार दिया है बच्चों ने। तो बच्चों से यहाँ पर भी ये बड़ी शानदार क्लास रही है, मेरी बड़ी फेवरेट क्लास है बच्चों की। 113 बच्चों ने बहुत शानदार प्यार दिया हमें। बाकी एसएससी जीडी के फाइनल क्लास, बाकी सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, लेकिन हमें जो मतलब है, हमें वहाँ समय यहाँ पर कोर्स पर क्लिक करना है। कोर्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके ऑल स्टेट एग्जाम से रिलेटेड जितने सारे हमारे क्वेश्चंस वगैरह कराते हैं हम यहाँ पर आपके प्यारे से परिवार विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर ही कराएंगे। हाँ कराएंगे, विष्णु सर मैथ्स कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर ही हम जाके कराएंगे। मैं आपको बता रहा था कि हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वो हमारा यहाँ पर कैसे ज्वाइन करना, तो देखो मोर लिंक पर यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करते ही आपका व्हाट्सअप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम सारे चैनलों से आप वेरीफाइड हो जाएंगे। यहाँ पर आप सब कंप्लीट रूप से आपको आराम से मिल जाएगी, सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हमारे जो क्वेश्चन आपको कमेंट में जरूर देना है, ठीक है। कैसी लगी आपको क्लास आप सभी बताएंगे हमको प्यारे से सेशन में। अब फिर आप सभी का स्वागत करते हैं आपको घन घन आपकी नई सी क्लास में। जय हिंद सभी को, और सभी अपने प्यारे प्यारे भाई बहन जो भी सीईटी नॉन सीईटी जिसकी भी तैयारी कर रहा है उसके लिए ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। ये क्लास में ये मत जाना कि आर्मी के लिए, तो आर्मी के लिए बिल्कुल नहीं है। ये ऑल स्टेट एग्जाम के लिए मैंने ये डेडिकेट किया है। बस बैनर हमसे गलती से लग गया तो हम क्या कर सकते हैं, पढ़ाना तो पड़ेगा बच्चों को। लेकिन जो उस हिसाब से मैंने डिजाइन किया ना इस क्लास को, उसी हिसाब से हम इस क्लास को बिल्कुल बेसिक से लेकर आए हैं। शानदार लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। बिना समय गंवाए हम क्लास का आगाज करते हैं, ठीक है भाई साहब। जय हिंद सभी को, अगर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।